हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दिशिता एंड आप देख रहे हैं चाय एंड चैप्टर्स। 25 जुलाई को राउंड 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी की राउंड 2 की एलोकेशन आउट होने वाली है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है इस बारे में कि कितनी कट ऑफ गिरेगी राउंड 2 में, उनके कितने चांसेस होंगे राउंड 2 में एडमिशन के, या अपग्रेड के चांसेस के बारे में वो जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपग्रेड पे क्लिक करा है उनका अपग्रेड के कितने चांसेस हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के बच्चे हो चाहे दूसरे कैटेगरी के बच्चे हो। एंड ऑल्सो वेकेंट सीट लिस्ट कब आउट होगी। वेकेंट सीट लिस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमें बताती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी कितनी सीट्स बची हैं एंड उस हिसाब से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें कब आउट होंगी एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चाय एंड चैप्टर्स। एंड गाइज, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है तो मेरी आवाज़ को आप इग्नोर करना। मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, इसलिए भी वीडियो नहीं आ पा रहा है काफ़ी दिनों से, बट नाउ आई विल ट्राई टू बी रेगुलर एंड मैं हर स्टेप पे आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल बिकॉज अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं। ऐसा कैसे है मैं आपको बताती हूँ। अर्लियर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि 93,000 सीट्स 93 के सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं, वो अलॉट कर दी गई हैं। बट आपको एक सही डेटा बताऊं तो 65,000 स्टूडेंट्स ही सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स उनके करेक्ट हैं, फीस उन्होंने टाइम पे पे कर दी है। सिर्फ 65,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो मतलब आप गैप देख रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलोकेट तो 93 के सीट्स करी थी बट सिर्फ 65 के स्टूडेंट्स ने करा है। बाकी स्टूडेंट्स ने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी सीट, कुछ के डॉक्यूमेंट्स फेल हो गए, कुछ पेमेंट नहीं कर पाए फीस की टाइम पर। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी जो ये सीट है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, एंड वो आउट हो जाते हैं एडमिशन प्रोसेस से। सो आपके लिए अभी भी बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं, सो प्लीज आप इस चीज को लेकर परेशान बिल्कुल मत हो। ऑल्सो अबाउट द वेकेंट सीट मैट्रिक्स, अगर आपको जानना है ये कब आएगा तो मैं आपको बता दूं कि वेकेंट सीट मैट्रिक्स राउंड 2 से पहले आ जाएगा। आज 23 है एंड 25 ऑफ जुलाई को आपका सेकेंड लिस्ट आने वाली है एंड आई होप कि उससे पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही ये आ जाएगा, क्योंकि हमेशा पास्ट अगर हम ट्रेंड्स को भी देखें तो वेकेंट सीट मैट्रिक्स राउंड 2 से पहले आ जाती है। तो आपको आज या कल में ही वेकेंट सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज कर देगा। नाउ इसको देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट में क्या होता है कि आपको किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स बची हैं, कितनी सीट्स वेकेंट है कैटेगरी वाइज, वो आपको डेटा रिलीज करा जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है कि किस कोर्स एंड कॉलेज में आपका एडमिशन अभी पॉसिबल हो पाएगा। बिकॉज जिसमें एकदम 0 सीट्स रह गई हैं गाइज, उसमें एडमिशन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जिसमें 1 या 2 सीट्स होती हैं उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो सकता है, बिकॉज स्टूडेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं करते सीट, कभी कभार कुछ सीट छोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें एडमिशन प्रोबेबिलिटी भी रहती है। बट जिसमें एकदम 0 दिखाता है तो उसमें आप समझ लो कि सीट्स बची ही नहीं है। तो ये सीट मैट्रिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। बट सबसे पहले जान लेते हैं कि कोर्स वाइज कितनी कट ऑफ गिर सकती है, कितनी कट ऑफ जो है डाउन जाने वाली है। तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी में अभी ज्यादा कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। राउंड 2, 3 जो है, उसके बाद स्पॉट राउंड होता है, मॉप अप राउंड होता है, ठीक है। तो स्पॉट मॉपअप तक जाते हुए जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ी बहुत जो है एक ह्यूज डिफरेंस से कट ऑफ गिरती है। बट 2 और 3rd राउंड में, 2nd एंड 3rd राउंड में तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरने वाली है। अगर मैं आपके साथ रियल रहूं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि हाँ हाँ बहुत कट ऑफ गिरेगी, बट रियलिटी में जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं एंड आपके अपग्रेड के भी चांसेस कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को कोई कॉलेज मिल चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को मैत्री कॉलेज मिल चुका है राउंड 1 में और वो जनरल कैटेगरी से है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि अब अपग्रेड होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए अपग्रेड कम ही होता है। एंड एलोकेशन की बात करें तो यस, एलोकेशन हो सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, बट बहुत ज्यादा कट ऑफ आपको गिरने नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप कोर्स एंड कॉलेजेस के बारे में,
कोर्स वाइज लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कॉमर्स। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 5 to 6 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए। यही अगर आप कैटेगरी की बात करेंगे तो 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस मिलेगा कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉमर्स में बात करें तो सिर्फ 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस आएगा जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप कोई टॉप कोर्स एंड कॉलेज जो है टारगेट कर रहे हैं। अगर टॉप कोर्स और कॉलेज की बात करें साइंस की स्ट्रीम के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो सिर्फ 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस आएगा जनरल कैटेगरी के लिए। यही अगर हम बात करें मिड टीयर कॉलेज की, कोई भी साउथ कैंपस के अच्छे खासे कॉलेज या ऑफ कैंपस के कोई लो ग्रेड कॉलेजेस की बात करें और उनके कोर्स एंड कॉलेजेस की बात करें, तो कॉमर्स के लिए आप जनरल कैटेगरी के लिए देख पाएंगे कि 10 to 12 मार्क्स का डिफरेंस है, जो भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइंस के लिए आप थोड़ा देख सकते हैं कि 30 to 35 मार्क्स का डिफरेंस आपको मिल सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, बट ये भी पूरा 30 to 35 नहीं होगा। ये मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रही हूँ, इतना भी नहीं गिरता है, ठीक है। राउंड 2 में तो आपको कम ही चांसेस मिलेंगे इतना ज्यादा गैप के, बट हाँ राउंड 3 तक, मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड तक जाते हुए ज्यादा डिफरेंस आपको मिल सकता है, बट राउंड 2 में ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये भी मैं आपको एक अपर लिमिट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 30 से 35 मार्क्स अपर लिमिट, इतना तो ज्यादा से ज्यादा जो है इतना ही गिरेगा। एंड अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज के बारे में तो 20 to 30 मार्क्स आप मान लीजिए बस डिफरेंस आएगा जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात है जो है वेकेंट सीट्स के बारे में। वेकेंट सीट्स को जानना, कितनी सीट्स बची हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हिसाब से आप रीऑर्डर कर पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा वेकेंट सीट्स होंगी किसी भी कोर्स एंड कॉलेज में, जितनी ज़्यादा वेकेंट सीट्स होंगी उतनी ही कट ऑफ जो है लो जाएगी। तो ज़्यादा वेकेंट सीट्स का मतलब है कट ऑफ लो। तो ये तो मैट्रिक्स देख के पता चलेगा। पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेकेंट सीट मैट्रिक्स का, कि कितनी सीट्स, कितना किस कॉलेज में, किस कोर्स में कितनी सीट्स बची हैं, एंड उसका पूरा एनालिसिस शेयर करूंगी। एंड फिर हम एक कट ऑफ का अंदाजा लगा पाएंगे। बट आपके लिए अभी जानना ये जरूरी है कि जितनी ज्यादा वेकेंट सीट्स होंगी उतनी ही ज्यादा लो कट ऑफ होगी, एंड उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, एंड उतना ही आपके चांसेस बढ़ेंगे एडमिशन के। बट इफ वी टॉक अबाउट हाई डिमांडेड कोर्सेज, हाई डिमांडिंग कोर्सेज की अगर हम बात करें जैसे बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, तो आप समझना कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। बट लो डिमांडेड, लेस डिमांडेड कोर्सेज की बात करें, जैसे आपके बीएससी के कोर्सेज होते हैं, जो फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो इनकी कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। आगे जो भी सब्सिक्वेंट राउंड्स आएंगे, इन सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपकी कट ऑफ आप देखेंगे 2 के बाद 3 के बाद मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड, फिर मॉप अप राउंड, इस सब में आप देखेंगे कि बीएससी की कट ऑफ गिरेगी, काफी गिरेगी। राउंड 2 में चाहे इतनी ना गिरे, बट उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स में कट ऑफ लो ही जाने वाली है। तो लेस डिमांडेड कोर्स अगर आप जो है टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज आपके लिए कट ऑफ लो होगी। बट अगर आप टारगेट कर रहे हैं बीकॉम जैसे कोर्सेज, इंग्लिश ऑनर्स जैसे कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जैसे कोर्सेज, तो यार वहां पे स्टूडेंट्स सीट नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, या डॉक्यूमेंट उनके खराब होते हैं, वेरीफाई नहीं होते हैं, या फी नहीं पे कर पाते हैं, या कुछ और ऐसे रीजन हो, सिर्फ तभी स्टूडेंट्स छोड़ते हैं। वरना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे हाई डिमांडेड कोर्सेज की अच्छे कॉलेजेस में, या बुरे कॉलेजेस भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बुरे मतलब लो डिमांडेड कॉलेजेस हैं, थोड़े लो ग्रेड कॉलेजेस हैं, उसकी भी सीट्स नहीं छोड़ते हैं स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के लिए। तो इनकी कट ऑफ हाई रहती है मोस्टली। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी है कि अगर अपग्रेड हो जाता है दीदी हमारा, तो क्या हमारी प्रीवियस सीट चली जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको अभी हंसराज कॉलेज मिला है एंड आपने अपग्रेड कर दिया है, बट आपको कोई अपग्रेड नहीं मिला है, तो हंसराज की सीट आपके पास इंटैक्ट रहेगी, आपके पास हंसराज की सीट अभी भी रहेगी। बट अगर हंसराज के बाद आपका सेंट स्टीफन में हो जाता है, तो भाई आप फिर सेंट स्टीफन आपकी सीट है, हंसराज कैंसिल हो जाएगी। तो ये समझ लो कि अपग्रेड अगर नहीं हुआ है आपका, तो प्रीवियस कॉलेज आपके पास रहता ही है, ठीक है। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई हो। एंड गाइज,
ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है, राउंड 2 में कितनी कट ऑफ गिरेगी। जनरल कैटेगरी के ज़्यादा नहीं गिरेगी, SC ST EWS कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए थोड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे, बट जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अपग्रेड के चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ऑल्सो वेकेंट सीट कब आएगी, राउंड 2 से पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड ये आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसका पूरा एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो गाइज, हमारे देश में अभी CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता ही होगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड बीइंग बीइंग इन द यंगर जनरेशन, ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों से भी ओपिनियन जानूं इस बारे में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आप अपना ओपिनियन भी शेयर करिए कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, बिकॉज मैंने भी इस प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है, और मैं भी नीट के स्टूडेंट्स के लिए गई थी वहाँ पर, एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए गई थी वहाँ पर। तो आप इस कॉज को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अभी जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि CJP का जो प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकल होता जा रहा है, एंटी मोदी होता जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? तो ये मुझे आप अपना जो भी ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। एंड यस गाइज, ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।